कुछ कंसेप्ट्स देखते रहेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। और जहां पे ट्रिक्स की और बाकी चीजों की जरूरत होगी वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। ट्रिग्नोमेट्री का नाम हिंदी में होता है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो है पूरे तरीके से, भाई एक तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। वो होता है ना उन्नयन कोण, अवनमन कोण, 50 मीटर दूर से एक मीनार के बिंदु को देखा, उच्च बिंदु को देखा तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। तो वो भी इसी का पार्ट होता है, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है जिसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो वो आगे की बात है, फिलहाल हम समझते हैं ये जो चैप्टर है पूरे तरीके से किस पर आधारित है, पूरे तरीके से समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है ना। पूर्णतः किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां पे हमेशा 90 अंश का कोण होगा ही होगा। इसको बोलते हैं आधार यानी बेस, इसको कहते हैं लंब, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर, और इसको कहेंगे कर्ण यानी इंग्लिश में हो जाएगा हाइपोथीनियस, है ना। आज देखो ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा चैप्टर है, 1, 2 या 3 घंटे की क्लासेस में पूरा चैप्टर पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर पूरा पढ़ना है तो आप मान के चलिए कि 10 से 15 लेक्चर्स, 10 से 15 घंटे की क्लासेस इसके लिए चाहिए। पर आज मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करते आनी ही चाहिए या जहां से शुरुआत करनी चाहिए वो चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, उनको सीखिए। जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आपको सिस्टम समझ में आएगा कि इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हमसे बन सकता है। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सीख जाओगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लेकर जाओगे यहां से कि हां सर अब हम कई सारे प्रश्न बना सकते हैं। वो आर्ट, वो लॉजिक्स में आपके अंदर डेवलप करूंगा ताकि आप खुद से प्रश्न कर सके। पर एक बात आपको समझनी होगी कि 10-15 मिनट, आधे घंटे में वो चीज नहीं सीखी जा सकती है ना। तो जो पूरा सेशन है वो अटेंड करोगे तब जाके आप इसमें बहुत सारी चीजें आज लेकर जाओगे। तो अच्छे से सीखना, मन लगा के। हर छोटी से छोटी चीज आपको मैं बताऊंगा, उसका लॉजिक भी बताऊंगा, कारण बताऊंगा, सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो भैया, पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि 90 अंश के सामने हमेशा होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है कर्ण। फिर एक कोण आपका यहां होता है तो इसको हम जनरली थीटा बोल देते हैं। अब इस चैप्टर में ना कई नाम प्रयोग होते हैं, कभी थीटा आएगा, कभी अल्फा आएगा, कभी बीटा आएगा, कभी ए आएगा, कभी बी आएगा, ठीक है। इसके बाद कभी साई आएगा, साई नहीं सॉरी फाई आएगा। इसी फाई को कभी ऐसा बना देंगे, इसी को कभी जो है आपको पता होगा इसको साई बोलते हैं। इन सब का मतलब क्या है, ये सब अपने आप में कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं। और भी बहुत सारे चिन्ह देखने को मिल सकते हैं, इन सब का मतलब क्या होगा, ये सब यहां पे कोण को दर्शाएंगे। पाई का भी प्रयोग होगा इस चैप्टर में, पाई कभी लिखा मिले तो उसका मतलब 180 डिग्री होता है। डिग्री रेडियन से इसका कनेक्शन है जो कभी हम सीखेंगे। तो यह ध्यान रखना कि पाई कभी ट्रिग्नोमेट्री में पाई आया या कभी पाई बटे 2 लिखा आया, इसका मतलब वो क्या लिख रहा है, 90 डिग्री। कभी कभी लिखेंगे कि साइन पाई बटे 2, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। बच्चे देख के डर जाते हैं, बोलते ये तो गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं। कुछ नहीं है, साइन पाई बटे 2 मतलब 90 डिग्री, है ना। इसके अलावा मैंने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है यानी थीटा कोण 60 डिग्री का है। मैंने कहा साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो ए यानी कोण 60 डिग्री है। मैंने कहा साइन फाई की वैल्यू 60 डिग्री है तो कोण यहां पे 60 डिग्री। इनको देख के डरना मत आप, थीटा लिखें चाहे ए लिखें चाहे अल्फा बीटा गामा साई फाई पाई कुछ भी लिखें, ये सब रोमन है, साई फाई पाई कुछ भी लिखेंगे ये सब कोण को दर्शाते हैं। तो इनको देख के कभी डरना मत, है ना। क्वेश्चंस आगे आएंगे, डर मैं आपका दूर करूंगा। तो पहली बात यह ध्यान रखो कि हमेशा 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। और ये जो आपका थीटा है, इस थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, इस थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। अब ये 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 अंश होता है। अगर एक थीटा है तो ये वाला कोण पता है कितना होगा, ये वाला कोण तुम्हारा बनेगा
90 माइनस थीटा। ये वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा। जनरली जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम इस कोण को बेस मान के करते हैं कि ये वाले कोण के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे कभी उन्होंने कहा कि भैया साइन थीटा, मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी कहा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब वो इस कोण की बात कर रहे हैं। कभी उन्होंने इसको ए नाम दे दिया तो इसको बी नाम दे दिया। कंफ्यूज मत होना। साइन ए बोला और आपको बोला कॉस बी बताओ, तो ए मतलब ये वाला, बी मतलब ये वाला, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना? तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, और जो बचा हुआ तीसरा कोण है उसके सामने हमेशा क्या होता है? आधार होता है। एक बात मैं आपको और जरूर बताना चाहूंगा जो आपको जरूर पता होना चाहिए। भाई ये तो 90 डिग्री है, मान लो मैंने इसको मेन एंगल ना लेकर इसको थीटा मान लिया, ये भी तो हो सकता है ना कि ये थीटा हो जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक बात पता है कि 90 के सामने तो भैया कर्ण होगा, हाइपोथीनियस होगा, परम सत्य है। और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब और आधार, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी उनके बराबर नहीं हो सकता। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, लंब और आधार बराबर हो सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगेगा। अगर इस कोण को ध्यान रखते हुए प्रश्न हल करेंगे तो ये तुम्हारा बनेगा लंब। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, और जो तीसरा कोण बचा वो आपका क्या बना देगा? वो बना देगा आधार यानी बेस। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लंब हमेशा यहीं रहेगा। अगर मैंने भाई इस कोण को यहां ले लिया, ये वाले एंगल को मैंने यहां रख लिया, तो उसके सामने लंब, तो यहां ये वाला आएगा तो उसके सामने आधार। तो ऐसा भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के खत्म होते ही। मन लगा के अच्छे से पढ़ें। लाइक करने की संख्या कम दिख रही है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। इतनी आपसे फीस के रूप में क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे, इतना ही मांग रहे हैं। इतना तो कर ही सकते हो फ्री पॉकेट में, वो भी तुमसे ना किया जाए, है ना? सर आप सब पढ़ा दो, बढ़िया पेड कोर्स जैसा पढ़ा दो, सब चीज आप बता दो, जो जो आता है हमारा सिलेक्शन करा दो, लेकिन हमसे आप सब्सक्राइब करने का भी मत बोलो, वो हमसे नहीं किया जाएगा। कितनी मतलबी दुनिया है, आप देख रहे हो। सब फ्री में चाहिए लेकिन हम कुछ नहीं देंगे, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया। अब इसके आगे 6 रेशो निकल के आते हैं। आप बोलोगे सर आपकी आदत बड़ी बेकार है, हर जगह अनुपात लगा देते हो। हम क्या करें, अनुपात है ही हर जगह। यहां पे 6 अनुपात निकल के आते हैं, 6 रेशो निकल के आते हैं, जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये क्या है? ये अनुपात है। क्या हुआ कि जब आपने समकोण त्रिभुज बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो भाई किसी के दिमाग में आया कि मुझे अगर इस भुजा का इस भुजा के साथ कोई संबंध बनाना है ना? ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है लंब, इस भुजा का नाम। और इसका नाम क्या है? कर्ण है, हाइपोथीनियस है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा कि भाई लंब और कर्ण का अनुपात क्या बनेगा? 5:6, है ना? फिर कभी आधार भी आ गया, मान लो आधार आ गया, 4 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 4 नहीं तो 3, 4 और 5 ले लेते हैं। और आज मैं आपको ट्रिपलेट सिखाऊंगा, जिसको आप बहुत कंफ्यूज होते हो। ट्रिपलेट और उसके शॉर्टकट सारी बातें बताऊंगा, वो भी ध्यान से सुनना। तो किसी ने कहा कि भाई लंब और कर्ण का अनुपात बताओ, तो लंब और कर्ण का अनुपात 4:5 है। फिर मुझे बताओ कि क्या 4:5 को 4/5 भी लिख सकते हैं? फिर उन्होंने कहा यार इसका कोई नाम रख देते हैं, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? साइन थीटा। तो जब भी साइन की बात आएगी तो साइन एक अनुपात है, एक रखा गया नाम है किसका? लंब और कर्ण के अनुपात का। लंब और कर्ण का जो अनुपात बनेगा उसका नाम क्या रख दिया? साइन थीटा रख दिया। समझ में आया? साइन रख दिया। ऐसे ही सबके नाम यहां पे रखे गए हैं, और वो आपको ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो।
इसकी एक बहुत सुंदर ट्रिक भी है जो यहां लिखी हुई है, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश में भी याद रखने की ट्रिक है जो मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसका एक और डिकोडिंग होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और लाल बटे कक्का तो पेटेंट है भारतीयों का, ये तो हिलना नहीं है। ठीक है। हां, प्रियम रावत जी, आपको वार्निंग दी जा रही है, शांत हो जाइए, कमेंट को थम जाओ जरा, है ना। कितना कॉपी पेस्ट करते हो भाई, कितना कॉपी पेस्ट करते हो। चलो ओके, अब यहां पे आप ध्यान रखें, मैंने जो इसमें याद करने की टेक्निक बनाई है वो समझना। जैसे मुझे पता है कि ये होता है आपका लंब परपेंडिकुलर, ये होता है आपका आधार यानी बेस, और ये होता है आपका कर्ण यानी हाइपोथीनियस। अब आपको ये तुरंत याद होना चाहिए। तो मेरी ऐसी आदत है कि मुझे पता है कि साइन थीटा मतलब, देखो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, साइन के बाद आता है कॉस आधार बटे कर्ण, उसके बाद आता है टेन लंब बटे आधार। अब इसी चीज का साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल या साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, वो होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। तो लंब बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे लंब कोसेक, आधार बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे आधार सेक, लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब, वो क्या हो जाएगा, कॉट। तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। ये 6 अनुपात हो गए। इसके आगे गाड़ी अभी और बढ़ेगी। अब मेरी यहां पे याद करने की एक ट्रिक है। जैसे ही मैंने ये ट्रिक खुद से बनाई है, मेरा एक याद करने का तरीका है, आपका अपना एक अलग तरीका हो सकता है। जैसे ही मैं साइन सुनता हूं तो मेरे दिमाग में ये गोला घूमता है, चक्कर घूमता है। जैसे ही मुझे साइन दिखा, मैं अपने आप में एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करता हूं, और जैसे ही मैं साइन सुनता हूं तो मुझे पता है कि लंब और कर्ण। जैसे ही आप मुझे कहेंगे, आपने कहा कि सर कॉस क्या होगा, तो कॉस के केस में तुरंत मेरी चक्री घूमती है आधार बटे कर्ण। जैसे ही आपने टेन कहा, तो टेन के केस में मेरी चक्री घूमती है लंब बटे आधार। तो मैं इस तरीके से मैं याद रख सकता हूं, शायद आपके काम आए, शायद आपके पास कोई अच्छा तरीका हो, उससे आप याद रखिए। तो साइन मतलब क्या हो गया, लंब कर्ण। कॉसेक क्या हो गया, कर्ण लंब। ठीक है। कॉस क्या हो गया, आधार कर्ण। सेक क्या हो गया, कर्ण आधार। टेन क्या हो गया, लंब आधार। और कॉट क्या हो गया, आधार लंब। सिंपल तरीका है, तो ये आपको याद रहेगा, है ना। और ये इसको याद करने की ट्रिक्स है, ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम। और आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर मैंने कहा कि साइन थीटा का मान क्या है, तो वो आएगा 1 बटे कोसेक थीटा। साइन को उल्टा करोगे तो कोसेक, कोसेक को उल्टा करोगे तो साइन। क्लियर है। इसी प्रकार कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, सेक का कॉस, कॉस का सेक, कॉट का टेन, टेन का कॉट। और एक चीज ये भी ध्यान रख लेना कि साइन बटे कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस बटे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। साइन कॉस बनेगा टेन, कॉस साइन बनेगा कॉट। उल्टा करोगे, दिखती बात है, इनको उल्टा करोगे तो टेन का उल्टा हो जाएगा। इन सबको मैंने पुरानी क्लासेस जो YouTube पर भी पढ़ाई है, उसमें मैंने पूरा प्रूव करके भी बताया है कि ये क्यों होता है। कोई बहुत बड़ा इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब आप साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देते हो, तो देखो क्या होता है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, बचता है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को ही क्या बोलते हैं, टेन। तो इसलिए साइन में जब कॉस का भाग देते हो तो क्या प्राप्त होता है, टेन थीटा प्राप्त होता है। सिंपल बात है। अच्छा, साइन और कोसेक का कभी भी गुणा करोगे तो एक आंसर आएगा, कॉस और सेक का करोगे एक आएगा, टेन और कॉट का करोगे एक आएगा। कारण बड़ा सिंपल है, आपको पता ही है ना, कि अगर मैंने कहा कि साइन थीटा गुणा कॉसेक एक प्रकार का क्या है, कॉसेक का मतलब होता है 1 बटे साइन थीटा, तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो जब भी साइन और कोसेक का गुणा होगा तो एक आएगा, इनका गुणा 1, इनका गुणा 1। क्लियर है इतनी बात। और आगे बढ़ते हैं तेजी से।
बस 5-10 मिनट कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लेकिन जब तक ये सारी बातें नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले क्वेश्चंस करना सीखिए। अब हम एक चीज सीख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय में, जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे, ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, ये ट्रिपलेट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा होगा। और अगर ट्रिपलेट आपको नहीं पता है तो आपने कुछ नहीं सीखा, है ना। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ नंबर जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करे। जैसे यहां लिखा है 3, 4 और 5, और ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो हाईएस्ट नंबर होगा, भाई मैं आपसे बोलूंगा इनमें कर्ण क्या है, तो कर्ण 5 ही होगा। कर्ण हमेशा बड़ा होगा, हाइपोथेनियस ऑलवेज ग्रेटर होगा। अब इसमें से किसी को भी 3 ले लो, किसी को भी 4 ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 3 इसको 4 ले लो। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो पाइथागोरस प्रमेय में संतुष्ट करें। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, विच इज इक्वल टू 25। क्या 16 और 9 25 आ रहे हैं? और क्या ये 25 है? यानी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 3, 4 और 5 एक क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब समझ में आया? आज मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिपलेट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ट्रिपलेट का मतलब समझ में आना चाहिए। भाई यहां लिखा हुआ है 10, 24, 26, क्या 10, 24, 26 ट्रिपलेट है? आइए चेक करते हैं। आपको अंडरस्टूड है कि 26 एक तरफ होगा क्योंकि वो कर्ण है, 26 यहीं पे आएगा। किसी को भी 10 ले लो और किसी को भी आप 24 ले लो, है ना। तो 26 का वर्ग 10 के वर्ग और 24 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 26 का स्क्वायर हो गया 676, 10 का वर्ग हो गया 100 और 24 का वर्ग हो गया 576। तो ये दोनों जुड़ के भी 676 और ये पहले से ही है, मतलब ये भी ट्रिपलेट है। तो आपको इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो पीडीएफ में आपको क्लास के बाद दूंगा। तो ये सारे ट्रिपलेट्स हमने यहां पे लिखवा दिए हैं जो हमेशा लगेंगे। और आप आज जब हम क्वेश्चन चालू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रिपलेट्स का यूज क्या है। अभी आप बोलोगे इसमें क्या करना है सर, इसमें क्या नया है? क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा कि ये कितना हेल्प करते हैं, और आपका मिनट का काम ये सेकंड्स में सॉल्व कर देते हैं अगर ट्रिपलेट्स आपको पता है तो। अब अगला आपका डाउट हो सकता है कि हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट्स, है ना। हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ट्रिपलेट को कैसे निकाला जाए। तो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं ऑड नंबर्स का ट्रिपलेट फाइंड करना। अगर कोई विषम संख्या है तो उसका ट्रिपलेट कैसे बनेगा। ठीक है, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई 3 से क्या ट्रिपलेट बन सकता है ना। 3 से क्या ट्रिपलेट बन सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो आपको सबसे पहले उस नंबर का स्क्वायर करना है। उस नंबर का स्क्वायर आया 9। अब यहां पे जब भी विषम संख्या का क्वेश्चन आएगा तो एक के अंतर में तोड़ना है आपको संख्याओं को, 1 के डिफरेंस में नंबर्स को तोड़ना है। तो 9 को ऐसे तोड़ो कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए, तो वो आ गया 4 और 5। तो आपका ट्रिपलेट बन गया 3, 4, 5। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनिएगा बात ध्यान से। कोई भी नंबर ले लो, चलो 9 ले लेते हैं। अब यहां पे अभी कंफ्यूज मत होना, इनमें इनका भी सिस्टम मैं आगे आपको बताऊंगा। 11 ले ले, 13 ले ले, विषम संख्या आप कोई सी भी ले सकते हो, है ना। अब आपके मन में यहां भी एक डाउट आएगा, लेकिन एक्चुअल में यहां पे 40 है, ये एक विषम संख्या है, इसके कारण यहां पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चल रहा है। हमने कहा कि भाई 7 का ट्रिपलेट कुछ बन सकता है क्या, तो आपने कहा कि 7 का ट्रिपलेट क्या बन सकता है, तो 7 का स्क्वायर कर दो, सबसे पहले वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा 49। अब 49 को ऐसे तोड़ो कि दो संख्याओं में टूटे और उनके बीच का अंतर क्या आ जाए, अंतर 1 आ जाए। ठीक है, तो 49 को आपने तोड़ दिया तो वो आएगा 24 और 25। 24 और 25 को जोड़ने पे 49 आता है। तो आपका ट्रिपलेट क्या बन गया, 7, 24, 25, 7, 24, 25। बात समझ आ रही है? बोलो भाई जल्दी से।
इस प्रकार आप किसी भी नंबर का ट्रिपलेट विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। और मैं आपको यहां पे वैसे ये बता दूं कि कुछ तो आप याद ही कर लेना। 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 12 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। इसके बाद ये बाकी सब ना पता है क्या है, इन्हीं ट्रिपलेट से बने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ये 5 तो आप याद कर ही लेना। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे 3 4 और 5 ट्रिपलेट है, आप इसका दुगना करिए तो ये क्या बनेगा, 6 8 और 10। आप इसका 3 गुना करिए, इसी का 3 गुना करिए तो क्या बनेगा, 9 4 तिया 12, 5 तिया 15। आपके मन में आया कि क्या सर हम सब में √3 का गुणा कर सकते हैं, कर दो। तो 3√3, 4√3, 5√3, क्या ये ट्रिपलेट है? हाँ है। तो इन्हीं ट्रिपलेट्स का हम पहाड़ा ले रहे हैं, इन्हीं का हम गुणा कर रहे हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10 24 26 क्या है, ये आपके 5 12 13 का दुगना है, 5 का दुगना 12 का दुगना 13 का दुगना, इन्हीं के डबल है। ठीक है, तो हर ट्रिपलेट का पहाड़ा ले सकते हो, वो ऑलवेज वर्क करेगा, वो हमेशा काम करेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो संख्या का भी गुणा कर सकते हो, घनमूल वर्गमूल स्क्वायर रूट क्यूब रूट आप इनका भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नंबर आपका रहेगा और वो ट्रिपलेट की तरह वर्क करेगा। अगला आपका सवाल आएगा कि सर सम संख्या पर भी कुछ प्रकाश डालें। अगर सम संख्या आ जाए तो उसमें कैसे कैलकुलेट करें, इंग्लिश में कहेंगे हम इसको इवन नंबर। लेट्स टेक एनी नंबर। मान लीजिए यहां पे मैंने 6 8 10 लिखा है, तो देखो मैं आपको 6 का बनाने का तरीका बताता हूं। ठीक है, आप सबसे पहले वर्ग करके आधा करेंगे, और जब भी सम संख्या आएगी तो आपको हमेशा 2 के अंतर में तोड़ना है, डिफरेंस ऑफ 2 लेना है, 2 के अंतर में संख्याओं को तोड़ डालना है। ठीक है, तो जैसे 6 का वर्ग 36, 36 का आधा कितना हो गया, 18। 18 को ऐसे तोड़ो कि 2 का अंतर आए, तो आप कहोगे सर एक 8 आएगा एक 10 आएगा। तो देखो 6 8 और 10 एक क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। बात समझ आ रही है? और कोई नंबर ले लो आप, ताकि आपको क्रॉस चेक भी हो जाए। जैसे 16 ले लेते हैं, 16 है ना, तो आप सबसे पहले संख्या का वर्ग करके आधा करेंगे, तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256, और 256 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब यहां पे दो तरीके हो सकते हैं, है ना। एक मिनट, ये इसके पीछे एक अलग चीज है, इसको मैं आपको बाद में बताता हूं। आप एक मिनट, इसको आप चेंज करो, छोटा नंबर लेते हैं, पहले 8 ले लेते हैं। 8 का वर्ग करके आप आधा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 32। 32 को ऐसे तोड़िए कि 2 का अंतर आए, 2m m स्क्वायर माइनस 1m2, हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला भी है। आ गया। 32 को ऐसे तोड़ो कि 2 का अंतर आना चाहिए, तो 32 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 का अंतर कब आएगा, जब एक आपका 15 होगा और एक आपका 17 होगा, तो आपका 8 15 और 17 क्या आ गया, एक ट्रिपलेट आ गया। ठीक है, ऐसे आप निकाल लेना। और ज्यादा भी डेप्थ में नहीं जाते हैं, मेरा आपको फिलहाल सजेशन ये रहेगा कि इन सब के चक्कर में ना पड़ते हुए ये जो 5 मैंने हाईलाइट करे आप इनको याद कर लिए, बाकी सब उन्हीं से क्रिएट हो जाएंगे, बाकी सब उन्हीं से बन जाएंगे। 5 तो आपको जरूर याद करना ही चाहिए। ठीक है, सम संख्या में हमेशा एक, विषम में 1 का डिफरेंस, सम में हमेशा 2 का डिफरेंस, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है। हाँ, चले भाई आगे।